आपको बता दें कि मुन्नी बेंगरी पंचायत एवं हत्था पंचायत के बॉर्डर क्षेत्र के लोगों के लिए काफी महत्व की सड़क है। दो पंचायतों को जोड़ने वाली यह सड़क है, लेकिन किस तरीके से जर्जर पड़ी हुई है। सड़क में कई जगहों पर गड्ढा बना हुआ है, जिसके वजह से लोगों को परेशानी होती है। दोनों पंचायत के पड़ोसी गांवों के लोगों को सुरक्षित सफर करना मुश्किल होता है। जो सिकुड़ी हुई सड़क है, अतिक्रमण का भी शिकार है और इस सड़क के पक्कीकरण की मांग कई सालों से की जा रही है। दोनों पंचायतों में जनप्रतिनिधि बदलते रहे, लेकिन इस सड़क का कायाकल्प नहीं हो सका। कई बार चुनाव के दौरान जो प्रत्याशियों से भी इस मामले को लेकर अनुरोध किया गया, हर बार दावा किया गया, वायदा किया गया, लेकिन इस इलाके की तस्वीर नहीं बदली। विधानसभा चुनाव के दौरान भी लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, विधायक भी निर्वाचित हुए, लेकिन इस इलाके की तस्वीर अब तक नहीं बदल सकी है। सखौरा से तेपरी जाने वाली यह मुख्य सड़क है, लेकिन कई सालों से जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा का शिकार है। चूंकि यह सड़क दो गांवों को जोड़ती है, सखौरा से तेपरी जाने के लिए मुख्य मार्ग है। इस सड़क के जर्जर होने की वजह से अतिरिक्त दूरी तय कर समस्तीपुर जिला क्षेत्र से सैदपुर होकर लोगों को तेपरी या सखौरा जाना पड़ता है, जिस वजह से लोगों को कई बार परेशानी भी होती है। सखौरा और तेपरी गांव के लिए यह अति महत्वपूर्ण सड़क होने के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस मामले में कभी हल नहीं की जा सकी है, जिसके कारण से ग्रामीणों में नाराजगी भी है। बंदरा प्रखंड के कई इलाकों में रबी फसल के लिए बुआई का ताक का समय अब अंतिम चरण में है। कई इलाकों में बुआई भी खत्म होने वाले हैं, लेकिन बंदरा प्रखंड के तेपरी चौड़ का यह जल जमाव आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ अब भी जल जमाव लगा हुआ है। लाइव स्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं। जल जमाव की वजह से इस चौड़ के हिस्से में फसलों की बुआई अब तक प्रारंभ नहीं हो सकी है। निचले इलाके के खेतों में लगातार जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, किसान परेशान है। जल निकासी की व्यवस्था अब तक यहां नहीं हो सकी है। निजी पंपिंग सेट के मदद से किसान जल निकासी के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसानों का बताना है कि चूंकि यह इलाका काफी निचली जगह है और जलकर की वजह से भी समय से पानी निकासी नहीं हो पाता है। बंदरा प्रखंड क्षेत्र का यह तस्वीर है, जहां देख पा रहे हैं कि ट्रैक्टर के सहारे लकड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हरे पेड़ों को काटने का यह दृश्य आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पेड़ों को पहले काटा जाता है और पेड़ों को निकालने के लिए किस तरीके से मशक्कत करनी पड़ती है। इलाके में फसल की रखवाली के लिए किसानों को खुद से जतन करने पड़ते हैं। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए इस तरीके से मछली मारने के काम में आने वाले जालों से खेतों की घेराबंदी अब किसानों के द्वारा की जाती है और इस तरीके से जंगली जानवरों से सुरक्षा की जाती है, फसल की रखवाली की जाती है। खासकर सब्जी के उत्पादक किसानों को इस तरह का पहल करना पड़ता है। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि फसल की रखवाली के लिए जाल के द्वारा कैसे खेतों को सुरक्षित किया गया है। बांस बल्ले के सहारे जालों को लगाया गया है ताकि जंगली जानवर खेत में प्रवेश नहीं करें और सब्जी के फसलों को नष्ट नहीं कर सकें। बंदरा से चंदौली जाने वाली यह मुख्य सड़क है। किस तरीके से यह काफी जर्जर और खतरनाक बनी हुई है, इसे तस्वीरों में देखकर आप समझ पा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का शिकार यह सड़क है, जिस पर गाड़ियों का परिचालन काफी खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। लगातार खतरे की आशंका बनी रहती है। लोगों का गांव से सही से निकलना मुश्किल होता है। खासकर बरसात के दिनों में इस सड़क पर सफर काफी खतरनाक बना रहता है। लोग सही से साइकिल भी नहीं चला पाते हैं, पैदल भी नहीं चल सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ सामान्य दिनों में भी बाइक भी ठीक से नहीं चल पाती है। छोटी बड़ी गाड़ियों का परिचालन काफी खतरनाक बना रहता है। बंदरा से मलंगा जाने वाली मुख्य सड़क का यह हाल है, जिसे आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में यह सड़क बनी थी और हाल के साल में यह सड़क बनने के बावजूद किस कदर बर्बाद होता दिख रहा है। रोड का दोनों किनारा काफी जर्जर है। कई जगहों पर धंसान की वजह से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस पर गाड़ियों का परिचालन सुरक्षित नहीं है। गांव के लोगों का सुरक्षित सफर संभव नहीं हो पा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का शिकार यह सड़क है। अधिकारियों के द्वारा भी इस मामले में आवश्यक पहल नहीं की जा सकी है, लिहाजा गांव के लोग परेशान हैं। अब परेशानी के बीच इनमें नाराजगी भी बढ़ने लगी है। कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है और यह कुछ भी करा सकता है, चाहे बच्चे हो या सयाने। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि बंदरा प्रखंड मुख्यालय के पास की है। मिडिल स्कूल बंदरा के पिछवाड़े की यह तस्वीर है, जहां पेड़ के पत्ते को बच्चे चुन रहे हैं, इसलिए कि इसका जलावन के रूप में इस पत्तों का प्रयोग किया जा सके। आपको बता दें कि महंगाई आसमान छूती जा रही है। गैस सिलेंडरों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। महंगी गैस खरीद पाना गरीबों के लिए अब फिर से मुश्किल हो गया है। लिहाजा गांव के गरीब अब फिर से
मिट्टी के चूल्हे और जलावन पर निर्भर होने लगे हैं और इस तरीके से जलावन की व्यवस्था करनी होती है। गरीब घरों की महिलाएं फिर से पत्ता चुनने का काम कर रही हैं। घर के छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके से कामों में लगाया जाता है। पास के जंगलों में चौर के हिस्से में जाकर पेड़ के नीचे से पत्तों को खरड़ कर लाते हैं और इस तरीके से जलावन की व्यवस्था की जाती है। अब यह फिर से पहले की तरह दिनचर्या में शामिल होने लगा है। स्कूलों में पढ़ने की उम्र की यह बच्चे किस तरीके से यहाँ जलावन की जुगाड़ में हैं, इसे तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है। आखिर जरूरी और गरीबी बच्चों को और किसी भी व्यक्ति को कैसे मजबूर कर सकता है, इस बात को भी इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है। वन माफियाओं की लगातार सक्रियता बढ़ रही है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र में हाल के दिनों में देखते ही देखते कई 100 मील खुल गए हैं और मनरेगा योजना के तहत जो वानिकी की गई थी उसके पेड़ों की कटाई भी सामने आने लगे हैं। लिहाजा यह समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ जहां पर्यावरण को लेकर हाय तौबा मची हुई है, ऐसे में लकड़ियों का अभाव है, तो आखिर नए नए 100 मील कैसे खुल रहे हैं और चल कैसे रहे हैं। लिहाजा इस बात की यह गवाही है और यह बात इससे साबित होती है कि इलाके में वन माफियाओं की सक्रियता बढ़ गई है। संबंधित पदाधिकारियों की चुप्पी भी इनकी सक्रियता को बढ़ा रहा है। बंदरा प्रखंड क्षेत्र का मुन्नी गांव का यह तस्वीर है, जहां पक्की सड़क का अभाव है। कुछ दूर में पक्की सड़क बनी थी, लेकिन यह एस्टीमेट के अनुसार नहीं बन सकी। काफी सिकुड़ी हुई सड़क है जिस पर गाड़ियों का परिचालन सुरक्षित नहीं है। कुछ दूर में यह सड़क पक्की जरूर बना दी गई, लेकिन इसके आगे सोलिंग सड़क है जिस पर गाड़ियों का परिचालन सुरक्षित नहीं है। मुन्नी गांव सड़क के मामले में काफी पीछे है। यह अलग बात है कि गांव से मुख्य सड़क गुजरती है। हनुमान नगर से सैदपुर जाने वाली मुख्य सड़क मुन्नी गांव से होकर गुजरती है। इसके अलावा जितने भी संपर्क सड़क हैं काफी जर्जर अवस्था में है। यह सड़कें काफी सिकुड़ी भी नजर आती है। लिहाजा योजना के नाम पर खानापूर्ति की यह वानगी के तौर पर भी सामने आ सकता है। हत्था चौक से मलहटोली जाने वाली यह सड़क का हाल है। सोलिंग सड़क के सहारे यहाँ की हजारों की जिंदगी बसर होती है। ग्रामीण इलाके में सड़क की क्या स्थिति है, इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। गांव के लोगों का बताना है कि यहाँ सड़क निर्माण की मांग कई सालों से की जा रही है। प्रतिनिधियों के चेहरे यहाँ बदलते रहते हैं, लगातार उनसे आरजू मिन्नत की जाती है, लेकिन इस इलाके की तकदीर नहीं बदल पाती है। लोग ज्यों के त्यों परेशानी को झेलते रह जाते हैं और इस तरीके से गांव से निकलना मुश्किल होता है। हत्था से मलहटोली जाने वाली मुख्य सड़क का यह हाल है। सिकुड़ी हुई सड़क पर लोग किस तरीके से जान हथेली में रखकर गाड़ियों का परिचालन करते होंगे, इस बात को समझा जा सकता है। संध्या के बाद इस सड़क पर चलना काफी खतरनाक होता है। दिन के उजाले में भी लोग सुरक्षित सफर नहीं कर पाते हैं। मुन्नी बेंगरी पंचायत के मुन्नी की यह तस्वीर है। वार्ड संख्या 1 का यह हाल है। संपर्क सड़क इसे लोग बता रहे हैं। यह अलग बात है कि यह ढलुआ सड़क है, लेकिन काफी संकरी सड़क है और कई जगहों पर यह टूटा हुआ है। जो संकरी सड़क है वह भी काफी गुणवत्ताहीन निर्माण कराया गया था। लिहाजा बस्ती के लोगों का घरों से सुरक्षित निकल पाना मुश्किल हो रहा है। जगह जगह टूटी हुई इस सड़क को फिर से मरम्मती की मांग शुरू कर दी गई है। किस तरीके से यहाँ इस सड़क पर गंदगियों का अंबार है, इसे देखकर समझा भी जा सकता है।